इंदौर में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने शहर के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में होम आइसोलेट और अन्य सुविधा की बात कही है। आपको बता दें कि फिलहाल 475 होम आइसोलेट एक्टिव पेशेंट हैं। वहीं जो नए पेशेंट अभी आ रहे हैं वह 40 से 50% होम आइसोलेट ऐप कैटेगरी के हैं। वहीं कोविड-19 के साथ ही ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके घर में सुविधाओं का अभाव है, तो उन्हें होम आइसोलेट की बजाय सरकारी अस्पताल में होम केयर सेंटर में रखा जाता है। साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि किसी भी मरीज के घर में पर्याप्त सुविधा हो तो उन्हें होम आइसोलेट ऐप्स में जोड़कर उनकी हर 4 घंटे में निगरानी की जाती है। साथ ही बचे हुए कोरोना मरीज को अरविंदो इंडेक्स अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। जो मरीज प्राइवेट अस्पताल का खर्चा वहन कर सकता है, उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN न्यूज नेटवर्क। बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं उस मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे भी बढ़ाने के स्टेट के टारगेट्स हैं कि इतने ICU होंगे, इतने ऑक्सीजन बेड्स होंगे, वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। परंतु फिर भी कई बार क्या होता है कि मरीज को ये लगता है कि भाई इंदौर चलो, उस हॉस्पिटल चलो। लगभग जैसे मैं अरविंदो के भी कहूँ, अरविंदो के मेरे ICU में 70 बेड है और लगभग 14, आप समझ लीजिए 20% हमेशा बाहर के पेशेंट पे रहते हैं। तो सर इसको हम तोड़ पाएंगे क्या कि वहाँ के पेशेंट वहीं ठीक हो जाए? देखो, हम कोशिश करते हैं, पर जब रात को 12 बजे पेशेंट आ जाता है तो फिर हम वापस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक समय चला गया। कोशिश करते हैं, परंतु वी वांट कि सर जिस तरह संख्या लगातार बढ़ रही है, सुपर स्पेशलिटी के का स्टेटस क्या है, कब तक इसमें, या अभी हमारी प्लानिंग में नहीं है? आपको बताऊँ, आपने कलेक्टर साहब की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुना। अगर 40% पेशेंट होम आइसोलेशन में चले जाते हैं तो एक कम संख्या बचती है जो सरकारी तंत्र में आती है। असिम्प्टोमेटिक होते हो तो कोविड केयर सेंटर पे चलते हैं। मेन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे ऑक्सीजन बेड्स या HDU बेड्स या आइसोलेशन बेड्स ICU के बेड्स में दिक्कत हो। आज की डेट में ऑक्यूपेंसी लेवल जो है लगभग 50% के आसपास है, तो वी आर कंफर्टेबल। अगर ये बढ़ेगा और हमें आवश्यकता होगी, मैंने पूर्व में भी आपको कहा है कि 24 घंटे के नोटिस पे हम उसको चालू कर सकते हैं। सर फिलहाल कितने बेड्स? कौन सा? देखिए, हम लोगों की अस्पतालों में सुविधा है, हम लोग कोविड केयर सेंटर में बेड्स हैं और हम लोग यहाँ होम आइसोलेशन में भी ऐप से हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1300 हम लोग होम आइसोलेशन के थ्रू कैटर कर चुके हैं। आज की तारीख में लगभग 450 पेशेंट्स एक्टिव मॉनिटरिंग में होंगे होम आइसोलेशन पे। जो पेशेंट्स अभी आ रहे हैं उसमें आप मान सकते हैं कि 40 से 50% होम आइसोलेशन ऐप कैटेगरी के या कोविड केयर सेंटर के ऐसे पेशेंट्स जो सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक है, जो सिम्टम्स नहीं हैं और या जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं और उनके घर में व्यवस्था नहीं है पृथक से कमरे की और अटैच लेट बाथ की, उनको हम लोग की सरकारी व्यवस्था भी है कोविड केयर सेंटर की, और पेड कोविड केयर सेंटर होटल में भी बनाए हुए हैं, वहाँ शिफ्ट करते हैं। और जिनके घर में सुविधा रहती है उनको होम आइसोलेशन ऐप में जोड़ के हर 4 घंटे में उनकी मॉनिटरिंग घर पर रह के करते हैं। बचे हुए पेशेंट्स को फिर हम लोग अकॉर्डिंगली जो लोकेशन वाइज या इंडेक्स या अरविंदो या MRTB MTH वहाँ शिफ्ट करते हैं। जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट, उसके लिए हम लोगों ने 28 अस्पताल बनाए गए हैं, उनमें भी बिस्तर खाली हैं अभी। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग परसेंटेज उसमें ऑक्यूपेंसी है उसमें, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में ये भाव आता है कि संख्या बढ़ रही है तो कहीं फिर कोई लॉकडाउन जैसी सिचुएशन तो ना बने? देखिए, मुख्य बात यह है कि मास्क का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा सभी को।